नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, होली का त्यौहार आ रही है, तो होली के त्यौहार पर मालपुए तो बनानी बनती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो पुए बनाने के लिए देखिए, आप कोई भी कटोरी ले लीजिए, एक कटोरी से मेजरमेंट कीजिए। मैं देखिए एक कटोरी ली हूँ, इसमें एक कटोरी भरकर मैदा ली हूँ और उससे आधी सूजी ली हूँ। मैदा से आधी सूजी, अगर आप वेट में देखा जाए तो ये 150 ग्राम मैदा है, तो 150 ग्राम ये सूजी भी है। लेकिन सूजी थोड़ा भारी होती है, इसलिए मैं उससे आधी ली हूँ कटोरी में। और जितना सूजी ली हूँ उतना ही मैं चीनी भी ली हूँ। तो देखिए ये चीनी है। आपकी अगर सूजी मोटी है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर बारीक कर सकते हैं। और देखिए ये मिल्क पाउडर है, लगभग मैं 4 चम्मच मिल्क पाउडर ली हूँ। मैदे के घोल बनाने के लिए देखिए इस तरह से दूध ली हूँ, ये 1/2 लीटर दूध है। तो आइए पहले मैदे के और सूजी के घोल मैं तैयार करती हूँ। इस तरह से बाउल ले लीजिए बड़े साइज की। इसमें मैदा डाल दीजिए, सूजी डाल दीजिए और चीनी डाल दीजिए। और ये 4 चम्मच मिल्क पाउडर है, इसे भी डाल दीजिए। अब सारी सामग्री को आप इस तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारी सामग्री को इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। मैं मिल्क पाउडर ली हूँ, आप अगर इसमें मावा डालना चाहते हैं तो मावा भी डाल सकते हैं, पर मैं मावा नहीं डाली हूँ, मिल्क पाउडर ही डाली हूँ, क्योंकि मिल्क पाउडर से भी इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप मिल्क पाउडर की जगह मावा डालना चाहते हैं तो मावा को आप घोल बनाने के बाद डालिएगा। मैं मिल्क पाउडर ली हूँ, इसलिए मैं सूखे मैदे के साथ ही मैं मिक्स कर ली हूँ इसे। अब देखिए मैं थोड़े थोड़े ही दूध डालकर मिलाऊंगी। एक बार डालने से आपके घोल में लम्स आ जाएगी, लम्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़े थोड़े ही इसे दूध में डाल करके मिलाइए। घोल तैयार करने के लिए आप जब भी दूध लें तो बॉयल करके उसे रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लीजिए। कच्चा दूध बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी ये पुए की घोल खराब हो सकती है। क्योंकि इस घोल को मुझे 2-3 घंटे के लिए अच्छी तरह से फेंट कर और इसे फूलने के लिए छोड़ना होता है, इसीलिए आप कच्चे दूध को यूज़ नहीं कीजिएगा। देखिए सूजी मैदे की घोल मैं इस तरह से बनाकर रेडी कर ली हूँ। देखिए इस तरह से ही घोल आप रेडी कीजिए। अभी मैं इसे 2 घंटे के लिए फूलने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। और देखिए मैं 1/2 लीटर दूध ली थी, तो मेरे इतने दूध बचे हुए हैं। सूजी फूलने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है, तो बाद में मैं ये दूध को भी यूज़ कर लूँगी। तो अभी मैं 2 घंटे के लिए इसे ढक करके रख देती हूँ, ताकि चीनी, सूजी और मैदे अच्छी तरह से फूलकर मिल जाए। तो मैं 2 घंटे के लिए इस घोल को ढक करके छोड़ देती हूँ, ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। तो देखिए फ्रेंड, मैं 2 घंटे के बाद बैटर को चेक कर लेती हूँ। देखिए अच्छी तरह से सूजी और चीनी गल चुकी है और बैटर भी देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। आप बैटर को फूलने के लिए अगर आपके हाथ में समय है तो आप 4 से 5 घंटे भी दे सकते हैं, या फिर आप जल्दी में बनाना चाहते हैं तो 2-3 घंटे भी इसे फूलने दे सकते हैं। तो देखिए बैटर मेरी गाढ़ी हो गई है, तो मैं इसे बची हुई जो दूध है, देखिए जो बची हुई दूध है, मैं उसे डाल करके बैटर को थोड़ी पतली कर लेती हूँ। तो देखिए मालपुए के घोल को मैं तैयार कर ली हूँ। देखिए घोल आपकी इस तरह से होनी चाहिए। देखिए तभी आपकी मालपुए अच्छी बनेगी। आप अगर मोटी मालपुए खाना चाहते हैं तो थोड़ा घोल इसके थोड़ा मोटी रखिएगा, गाढ़ी रखिएगा। और पतली मालपुए खाना चाहते हैं तो इस तरह से घोल को बनाइएगा। देखिए कितनी स्मूथ घोल है।
तो इसे मैं 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। फेंटने से क्या होगी, आपकी मालपुए हल्की और फुली फुली बनेगी। तो इसे 2-3 मिनट आप इस तरह से फेंट लीजिए अच्छी तरह से। देखिए कितनी अच्छी मालपुए की घोल तैयार हो गई है। तो आइए फ्रेंड, देखिए मालपुए की घोल मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो देखिए 1 चम्मच मैं काजू को कट करके इस तरह से 1 चम्मच ले ली हूँ, काजू डाल रही हूँ। 1 चम्मच बादाम कट करके ले ली हूँ और 1 चम्मच किशमिश है, इसे भी ले लेती हूँ। और ये ड्राई कोकोनट है जिसे मैं ग्रेट करके ले ली हूँ। और ये देखिए साबुत सौंफ थी, तो सौंफ को मैं इस तरह से दरदरा सा कूट ली हूँ। कूट करके मैं डालती हूँ। इसे कूट कर डालने से क्या होगी कि आपकी फ्लेवर बहुत अच्छी आएगी सौंफ की मालपुए में। और ये 4 इलायची को मैं इस तरह से कूट कर पाउडर बना ली हूँ। आप घर में अगर कूट करके पाउडर बना के डालते हैं तो इलायची का फ्लेवर भी बहुत अच्छी आती है मालपुए में। अब आप इन सबको भी अच्छी तरह से घोल में मिला लीजिए। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो भी आपको सौंफ और इलायची से भी मालपुए की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। या आप ड्राई फ्रूट्स में जो नहीं खाना पसंद करते हैं उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए मेरी बैटर कितनी अच्छी तैयार हुई है, बिल्कुल रिबन जैसी गिर रही है। देखिए देखिए फ्रेंड, मालपुए की घोल बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब कढ़ाई की तरफ चलें और आपको मालपुए को तल करके दिखाते हैं कि किस तरह से इन्हें तलनी चाहिए। तो देखिए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ। आप चाहे तो घी में इसे तलना चाहते हैं तो घी में भी तल सकते हैं, या फिर रिफाइंड ऑयल में तलना चाहते हैं तो रिफाइंड में भी तल सकते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल ली हूँ, मैं रिफाइंड में ही मालपुए को तलकर निकालूंगी। तो आइए फ्रेंड, मेरी जब तक तेल गर्म हो रही है कढ़ाई में तब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। फ्रेंड आइए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि होली के रिलेटेड जितनी भी डिशेस होती है मैं सारी अपने वीडियो में बना करके डाली हूँ चैनल में। आप अगर मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, जो भी डिशेस बनाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को खोलिए और उन्हें देख करके आपको जो इच्छा हो होली के रिलेटेड जो भी डिशेस है आप उन्हें देख करके बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ होली इंजॉय कीजिए। तो आइए फ्रेंड, मैं तेल को चेक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए तेल को ज़्यादा गर्म नहीं कीजिएगा और गैस के फ्लेम पहले आप स्लो कर लीजिए मीडियम से। और एक छोटी सी देखिए इस तरह से डाल करके घोल को मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए पूरी बबल्स आ रही है, इसका मतलब आपकी तेल अच्छी गर्म हो गई है। तो तेल मेरी अच्छी गर्म हो गई है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ कढ़ाई से बाहर। फ्रेंड आप पुए बनाने के लिए देखिए इस तरह से कलछी से भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से कटोरी एक ले लीजिए, छोटी कटोरी, और कटोरी में इस तरह से घोल डालिए। और देखिए घोल को इस तरह से धीरे धीरे कढ़ाई में आप डाल दीजिए। मालपुए बनाते वक्त गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिए आप। जब मालपुए देखिए धीरे धीरे जब आपकी फूलने लगेगी, ऊपर तेल के ऊपर आ जाएगी, तो आप फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा। और मीडियम करने के बाद आप मालपुए की कलर गोल्डन कलर होने तक इसे फ्राई कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड मेरी मालपुए कितनी अच्छी से फूल गई है, जैसे कि देख रहे हैं तेल के ऊपर आ रही है फूल करके। देखिए मालपुए फूल करके इस तरह से तेल के ऊपर आ गई है। आप इस पर तेल डालिए। तो देखिए मेरी मालपुए कितनी अच्छी तरह से फूल कर एकदम गोल हो गई है। अब गैस के फ्लेम को मैं मीडियम कर दे रही हूँ और इसे कलर आने के लिए मैं इस तरह से हिला हिला करके पका लेती हूँ। अब मैं देखिए इसे दूसरी ओर पलटकर देखिए इस तरह से लाइट गोल्डन कलर हुई है।
तो देखिए मेरी मालपुए बिल्कुल रेडी है। देखिए इस तरह से गोल्डन कलर की हूँ। देखिए कितनी सुंदर फूली फूली गोल्डन कलर से मालपुए बनी है। अब मालपुए को जब भी निकालें तो इस तरह से कढ़ाई में साइड करके रख ले। इससे क्या होगी, मालपुए में जो थोड़ी तेल आती है ना, वो सारी की सारी आपकी कढ़ाई में चली जाएगी और मालपुए देखिए आपको इस तरह से सूखे सूखे जैसी लगेगी। इसी तरह से देखिए मैं दूसरी मालपुए डाल रही हूँ कढ़ाई में। आप जब भी घोल को डालें तो बिल्कुल लेयर में घोल गिरनी चाहिए। और अगर आप इसी वक्त चेक भी कर सकते हैं कि आपकी मालपुए मोटी बन रही है कि पतली बन रही है। अगर मोटी घोल लग रही है, लेयर में नहीं गिर रही है, तो आप उसे हल्की सी दूध मिला करके घोल को पतला भी कर सकते हैं। लीजिए फ्रेंड, मेरी सारी मालपुए इस तरह से तैयार हो गई है। मैं आपको देखिए सर्व करके भी दिखा रही हूँ और थोड़ी सी पिस्ता बादाम से इस तरह से गार्निश भी करती हूँ। देखिए मेरी मालपुए कितनी खूबसूरत दिख रही है और जितनी खूबसूरत दिख रही है उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी ये होती है। दोस्तों आप अगर चाहें तो मैदा का मैं बनाई हूँ, आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस है आटे से भी बनाने में। आपको जिसमें मन करे उसमें बना लीजिए, आटे से बनाइए या फिर मैदे से बनाइए, आपको टेस्ट में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक मालपुए को मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए अंदर ऊपर से कितनी क्रिस्पी दिख रही है और अंदर से सॉफ्ट है। मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अंदर से जैसे कि देख रहे हैं कितनी जालीदार बनी है। देखिए और जरा भी अंदर से कच्चापन नहीं है। देखिए मेरी मालपुए सभी फूल कर बनी है, सभी फूली फूली मालपुए बनी है। देखिए अंदर तक मैं पूरी तरह से आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी मालपुए बनी है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाइए जिस तरह से मैं आपको रेसिपी दिखाई हूँ। बहुत अच्छे मालपुए बनेंगे और आपके घर में सभी खाएंगे तो तारीफ ही करेंगे आपकी। तो फ्रेंड, होली के त्यौहार पर आप मालपुए को जरूर बनाइए, क्योंकि मालपुए के बिना होली का त्यौहार बिल्कुल अधूरा सी लगती है। तो आप मेरे मालपुए को जरूर बना करके देखिए, बहुत पसंद आएगी। और मेरे मेहनत को देखते हुए आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी मुझे बताइए कि आपको ये मेरी मालपुए की रेसिपी कैसी लगी। हैप्पी होली दोस्तों।